कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर सलाह के जो हमारे मुख्य वक्ता है, अंतिम वक्ता है, मैं उनसे विनय जी से अनुरोध करूंगा कि वो इनको उचित सलाह देने का कृपया करें। सबसे पहले आज के सभा जो आयोजित हो रहा है आपका नेहरू युवा केंद्र, उसके लिए जो मुझे चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी सभापति के रूप में हमसे उम्र में बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो भी हमारे उम्र में समकक्ष हैं जैसे उदित सर, उनको मेरा सलाम, और जो भी छोटे बच्चे इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं उन सभी को मेरा आशीर्वाद। सीखना और सिखाना मेरा काम है, विनय कुमार मेरा नाम है। आज का पॉइंट है आपका कैरियर गाइडेंस, है ना। यानी आपका बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय उसका सब कुछ जीरो होता है, यानी उनका ज्ञान का लेवल जीरो, फिजिकली मेंटली हर तरह से वो जीरो लेवल पे होते हैं। लेकिन जब वो मैट्रिक इंटर पास कर जाते हैं तो उनके सामने जो है आपका कैरियर मतलब क्या? कैरियर मतलब एक ऐसा जरिया जिससे आप पैसा कमा करके पूरे जीवन का संचालन कर सकते हैं, है ना, उसे हम लोग कैरियर बोलेंगे। तो कैरियर के रूप में बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जैसा कि सर ने जो अभी बताया था कि जॉब के बारे में, और इनका 2 बेटा का जॉब था उसके बारे में बताए, और किस तरह से पूरा संघर्ष बताया अपना, उस तरह बढ़िया बताया। फिर हमारे सर जो है इन्होंने आपका अध्यात्म के बारे में बहुत सारा बताया कि हमारे देश से जो है अध्यात्म खो रहा है धीरे धीरे, और उसकी वजह से लोगों में संस्कार की कमी और विकास जो है वो रुक रहा है ना। तो सर ने जो जॉब के बारे में बोला तो उसके लिए आपका साइंस पढ़ना पड़ेगा, और सर जो संस्कार के बारे में फोकस कर रहे थे उसके लिए हमें अध्यात्म यानी कि आपका, है ना, स्पिरिचुअलिटी पढ़ना पड़ेगा। रामायण, महाभारत, गीता, है ना, अलग अलग धर्म की किताब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सभी का इशारा जो है प्रकृति की ओर है ना। ध्यान दीजिए। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका सारा कुछ जीरो लेवल पे होता है, लेकिन जब कैरियर चुनने के लिए कर क्या सकते हैं? देखिए यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक उपलब्ध है और सभी ने अपने अनुभव को बाखूबी आप लोग के सामने शेयर किया है। सभी का मिक्सअप निचोड़ मैं आपको देना चाहता हूँ, और इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिए। आपका कैरियर, तो कैरियर चुनने से पहले कि आपको पैसा कमाने का जरिया यानी कैरियर, तो इसमें करना क्या है हम लोगों को, है ना। आपका शिक्षा जो है, शिक्षक जो है सारे उपलब्ध है यहाँ पे, और आपको शिक्षक करते क्या है, वो गाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ताजमहल घूमने जाएंगे, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो जो वहाँ का गाइड होगा वो आपको बढ़िया से बताएगा क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, मिस्त्री कौन था, कितना खर्चा लगा, है ना, चांदी रात में खूबसूरत लगता है कि नहीं, इसका चमक कैसे खराब हो रहा है। तो इस तरह की सारी जानकारी आपको गाइड देगा, ताजमहल घूमने जाएंगे तब। तो इस तरह से जीवन में जो गाइड देता है वो हमारा शिक्षक होता है या गुरु होता है ना। तो आपको कैरियर गाइडेंस के रूप में जो है क्या करना चाहिए समझिए। तो आप समझ गए, शिक्षक का कार्य समझ गए। शिक्षक आप ही जैसा एक व्यक्ति है जो आपको गाइड करेगा, रास्ता बताएगा। उसका काम चलना नहीं है, आपको कैसे चलना है, कहाँ तक जाना है, ये बताना शिक्षक का काम होता है। अब चलते हैं शिक्षा की ओर, और शिक्षक और शिक्षा, उसके बाद फिर आपका कैरियर, फिर आपका आज का सिलेबस समाप्त। ध्यान दीजिए। तो आपका शिक्षा जो है आपका, इसमें सबसे बढ़िया स्टेटमेंट आपका भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि शिक्षा वह सेवनी का दूध है, जो पिएगा वही नहाएगा। ध्यान दीजिए। तो शिक्षा का उद्देश्य अगर सिर्फ नौकरी पाना होगा तो आप जो है मतलब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा से सिर्फ नौकरी नहीं पा सकते हैं। नौकरी भी एक कैरियर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था, शिक्षा आखिर बनाया क्यों गया, है ना, जीवन को ऊपर उठाने के लिए। जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं होता है वो आपका कीड़े मकोड़े की तरह पृथ्वी पर रेंगते हुए जीते हैं, काफी निम्न लेवल का उनका लाइफ स्टाइल होता है। लेकिन जिनके पास शिक्षा होता है तो उनका तीनों लेवल मस्त हो जाता है, आपका रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इंसानी जीवन के लिए और कुछ खास नहीं चाहिए आपका। जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास और अमीर लोग, तीनों जिंदगी भर यही पूरा करते रहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो शिक्षा जो है तीनों में क्वालिटी ला देगा, है ना। जो काफी निम्न स्तर के लोग हैं हमारे समाज में, उनका खाना देखिए, और जो मिडिल क्लास के उनका खाना देखिए, पहनावा वाला देखिए और लाइफ स्टाइल देखिए। ये सारी चीजों में अंतर कौन कर रहा है? आपका शिक्षा। आपके पास शिक्षा रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
अगर आपके पास पैसा दे दिया जाए, देखिए आपका वेनेजुएला करके एक देश है, वहां पे क्या किया सरकार ने, पैसा छाप के सोचा गरीबी दूर कर देंगे। इसके बदौलत क्या हुआ, महंगाई और बढ़ गई। आपका 10 रुपया का ब्रेड वहां 1000 में मिल रहा है। सोचिए महंगाई कितना बढ़ गया है। तो कभी भी हम लोग लोगों को पैसा बांट करके उसका कैरियर ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए शिक्षा देना पड़ेगा। अगर आदमी अंदर से शिक्षित हो गया, शिक्षक बढ़िया उसको संस्कार दे दिए, पढ़ा दिए, समझा दिए और बढ़िया कैरियर चुना, तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो शिक्षा तो शिक्षा बता चुके हैं कि वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा का मेन उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। बहुत सारे लड़के को लगता है कि सिर्फ आपका मैट्रिक, इंटर या टेक्निकल, बहुत सारे से बता रहे थे अभी टेक्निकल डिग्री के बारे में ना, और आपका तो आप नॉन टेक्निकल रहिए या टेक्निकल, अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है तो आप भीड़ बनेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके पास सच में शिक्षा होना चाहिए, है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। अगर आपके पास सच में शिक्षा है तो सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है। एक अच्छा एक्टर के पास उसके पास अच्छा एक्टिंग का सर्टिफिकेट है, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं, मेरे पास मोटिवेशन का सर्टिफिकेट है नहीं, लेकिन शिक्षा है। और शिक्षा जो है वो सर्टिफिकेट से बड़ा होता है। आज जो भारत का पूरा जो कैरियर, मतलब युवा जो लोग हैं वो सर्टिफिकेट की ओर भाग रहे हैं और बेरोजगारी दुनिया में 1 नंबर पर है। 20 साल से लेकर के 40 साल तक का युवा जो है सबसे ज्यादा अपने ही देश में घूम रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है, लेकिन मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट सभी के पास है। बात समझे? तो सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है, मायने रखता है शिक्षा, सही गाइडेंस, और उसी से आपको पैसा मिलेगा, करियर मिलेगा। तो शिक्षा का उद्देश्य था दिमाग को जिंदा करना। दिमाग आपका जिंदा कैसे होगा? क्या रट्टा मारने से हमारा दिमाग जिंदा होगा और बढ़िया करियर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। रट्टा मारने से आप एक एंगल से प्रकृति को समझ सकते हैं, लेकिन प्रकृति के सारे एंगल को आप नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अनुभवी शिक्षक और आपके शिक्षिका मौजूद है, लेकिन क्या इसमें से कोई ज्ञान में पूर्ण है? नहीं, हम भी पूर्ण नहीं है। पूर्णता किसी के पास नहीं है। परफेक्शन आदमी के आपका संभव ही नहीं व्यक्ति में। पूर्ण जो है सिर्फ प्रकृति है, और हमारे चारों ओर जो है पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति चक्र बना हुआ है, जो कि बिना रुके बिना थके आपका ऑटोमेटिकली काम कर रहा है ना। तो सिर्फ प्रकृति पूर्ण है, जिसको कि आप भगवान के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा बनाया गया सभी सिस्टम जो अपने आप में पूर्ण है। ना शिक्षक पूर्ण है, ना छात्र पूर्ण है। दुनिया में 800 करोड़ लोग जो जिंदा है, कोई पूर्ण नहीं है। सभी में खासियत है, कमियां है, सब कुछ है। लेकिन ध्यान देने की बात है कैरियर यानी कि हमें जीवन को ऊपर उठाना है। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों लेवल को स्मार्ट बनाना है। इसको स्मार्ट बनाने में आपका पैसा मदद करेगा। पैसा आपके पास तभी आएगा जब आपके पास शिक्षा रहेगा, है ना। शिक्षा का उद्देश्य दिमाग को जिंदा करना, सिर्फ नौकरी प्राप्त करना नहीं है। अगर आप बढ़िया से शिक्षा हासिल करते हैं और आपका दिमाग जिंदा हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है आप नौकरी करें या बिजनेस करें, आप प्रधानमंत्री बने, दार्शनिक बने, साइंटिस्ट बने, कुछ भी करें, लेकिन आप बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि एक जिंदा दिमाग प्रकृति चक्र को समझ जाएगा। और जो प्रकृति चक्र को समझ गया, पूर्ण तो प्रकृति चक्र है। आपका जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज तक, जब तक प्रकृति सृष्टि चलेगा तब तक प्रकृति चक्र बिना रुके थके काम कर रहा है। और जो भी व्यक्ति इस प्रकृति चक्र को समझ गया है ना, तो वो जो है जीवन को काफी ऊंचाई तक उठा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमें जो है प्रकृति चक्र को समझना होगा। उसके लिए आपका 2 सिलेबस है। यदि आपका विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा और आपको अध्यात्म भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो है जिस लेवल का शिक्षा आपके पास होगा, आप जो है मैट्रिक, इंटर, सर एसएससी के बारे में बता रहे थे, तो एसएससी जो है आपका 3 लेवल पे फॉर्म निकालेगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप एसएससी कर सकते हैं। मैट्रिक पे आपका एमजीएस, मल्टी स्टाफ सर्विस, है ना। फिर आपका जो है एलडीसी इंटर लेवल पे, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपका सीजीएल। तो 3 तरह के पोस्ट मिल जाएंगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तब। 25-25 नंबर आपका सारा क्वेश्चन रहेगा। मैथ, है ना, आपका रीजनिंग, जीके जीएस और आपका जनरल नॉलेज सब मिला, इंग्लिश आपका। तो चारों सेक्शन से रोटी का चारों टुकड़ा पूरा करते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप मतलब टेक्निकल डिग्री हासिल करते हैं तो आपके लिए टेक्निकल जॉब ढेर सारे उपलब्ध है। अगर आपको प्रकृति जब समझ में आता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स समझ में आता है, आप राजनीति कर सकते हैं। क्या इस क्लास में जितने लड़के हैं सभी का जॉब होगा? नहीं। सभी बिजनेस कर पाएंगे, सभी पॉलिटिक्स कर पाएंगे, सभी दार्शनिक बनेंगे, लेकिन पापा मम्मी सब बनेंगे। ध्यान दीजिए। तो हमें जो है
जो मूलभूत जरूरत है तो सब पूरा करते हैं, लेकिन देखिए जो आपका दिल का सुनना चाहिए, कैरियर चुनने के लिए हमें अपने माता पिता है ना और गुरु, इस दो तीन आदमी का बात आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका हितैषी होते हैं और आपका हित होते हैं, आपको कभी भटकाएंगे नहीं। तो अगर इन तीनों का बात आप सुनते हैं और अगर आपके पास जीवन में अपना गोल है, अगर आप इतना पढ़ लिए हैं, आपका दिमाग इतना जिंदा हो गया है कि क्या करना है ये आपको क्लियर पता है, तो आप उसको पूरा करके अपना जीवन संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि हमें जीवन में करना ही क्या है, गौतम बुद्ध ने कहा था सबसे बड़ा खोज, इंसानी सबसे बड़ा खोज है कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है मरने से पहले। इस दुनिया में बताया था कि पूर्ण कोई नहीं है, एक बात पूर्ण है कि मरना सभी को एक दिन है ना, इसमें कोई गलत कर सकता है इसको। तो मरने से पहले आपको क्या करना है और आप किस वजह से यहाँ पे आए हैं, अगर आप इस वजह को खोज लेते हैं तो आपका खोज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप उसको खोज पाते हैं जिंदा दिमाग से, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खोज पाते हैं तो आपको मदद करने के लिए आपके पास माता पिता और गुरु हैं जो आपको बताएंगे कि लाइफ में क्या करना है। तो अगर आपके पास अपने सपने हैं, अपने करियर है, किसी भी फील्ड में, नौकरी, बिजनेस, पॉलिटिक्स है ना, किसी भी फील्ड में आप कुछ पूरी कर सकते हैं, तो अपना सपना है तो उस पर काम कीजिए, नहीं तो माता पिता गुरु से गाइडेंस लीजिए और उसको पूरा करिए। जब तक देखिए अगर आपके पास करियर है, सभी लोग चाहते हैं कि लोग उनको इज्जत दें, है ना, बढ़िया से बात करें, समाज में आपका बढ़िया स्टेटस हो, लेकिन सभी को मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है तो बढ़िया करियर नहीं है और आपको जो भी चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। हमारा आध्यात्मिक गुरु हमारे दादाजी थे और उनका कहना था कि जब भी कोई तुमको प्रणाम करे तुम ये मत समझना कि तुमको कोई प्रणाम कर रहा है, तुम्हारे अंदर जो शिक्षा है, जो पैसा है, जो नॉलेज है ना, जो भी चीज आपका, तीन चीज के आगे पूरी दुनिया झुकती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सलाम करे और आपका स्टेटस, रोटी कपड़ा मकान सब बढ़िया हो जाए, बढ़िया करियर मिले, तो आपको तीन चीज बढ़ाना होगा। पहला आपका नॉलेज, नॉलेज इज पावर। अगर आपका नॉलेज बढ़ जाता है तो उस नॉलेज के आगे जो है आपसे उम्र में जो बड़े हैं वो भी झुकेंगे, उम्र में छोटा हुआ भी। सोचिए अगर कोई आदमी एमबीबीएस डॉक्टर बना हुआ है, मेरे एज का है, तो क्या मेरे दादाजी उसको पढ़ना पड़े सब कहेंगे कि नहीं? हर आदमी झुकेगा उसके आगे, है ना। उम्र मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका नॉलेज। तो पहला पावर आपको नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, नॉलेज इज पावर। दूसरा होता है आपका लव। लव को देखिए क्या है, कलयुग में सारे लोग सेक्स समझने लगे हैं। लव इज नॉट सेक्स। लव का मतलब होता है जुड़ना। आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं, अपने माता पिता से, अपने सपने से, अपने करियर से, गोल से। प्यार का मतलब होता है जुड़ना, तो वो भी पावर है। जैसे मान लीजिए हमारे जितने भी मतलब दोस्त हैं सभी हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे माता पिता गुरु कनेक्टेड हैं, हमारे सभी शिष्य शिष्या कनेक्टेड हैं और सभी को बढ़िया गाइडेंस करते हैं। ये प्यार है आपका। प्यार एक बंधन है, केमिकल बॉन्ड है जो आपको बांध के रखेगा अच्छा समाज बनाने के लिए, है ना। दूसरा पावर हो गया आपका लव। तीसरा पावर आता है मनी, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ करियर गाइडेंस के रूप में। अगर आपके पास मनी है तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। आपका गांव में कहावत है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। गलत बात है, सबसे बड़ा नॉलेज होता है। बिहाइंड द सीन देखिए, आप जो है फिल्म जब देखते हैं तो 2 घंटा का फिनिशिंग देखते हैं ना, उसके पीछे 2 साल का मेहनत दिखते हैं नहीं। तो आपका बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये सही है, फिनिशिंग में ठीक है, लेकिन वो आएगा कैसे? ऐसे करियर ना। तो कैरियर बनाने के लिए हमें जो है नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। और आप लोग जो है हमेशा नॉलेज के पीछे भागिए, कभी भी सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागिए। आज जो है हमारे देश में बेरोजगारी का जो आलम है वो इसी वजह से है। सोचिए अगर 8 से 10 लाख रुपया खर्च करके लोग मतलब कि इंजीनियरिंग का बीटेक, बी, अलग अलग टेक्निकल डिग्री हासिल करके घर में पूछते हैं मम्मी आप क्या करें, मम्मी क्या बोलती है, बेटा जो लोन लेके पास करवाए थे उसको चुका दो। कैरियर उसके पास है नहीं, कहां से चुकाएगा? सही बात है कि नहीं? भारत गांव का देश है। आपका देखिए, आपका 4 से मतलब 4 आपका जो 4 जो महानगर है ना, 4 से 5 मतलब 100 स्मार्ट सिटी और 7 से 8 हजार जो है आपका लोकल शहर जो होता है आपका नवादा टाइप का, इस तरह से 7,000 शहर है। लेकिन 6.5 लाख गांव है और हर गांव का एक ही कहानी है। बात समझे क्या? बेटा पढ़ो लिखो जल्दी नौकरी लो, क्योंकि इसके आगे कुछ तुम कर नहीं पाओगे। ये गलत बात है। एक इंसान, जितने भी इंसान है, बायोलॉजी कहता है कि सभी के जो हम लोग सेम मैकेनिज्म से बने हैं, है ना। मैकेनिज्म यानी जो पोषक तत्व, आपका ये जो बॉडी है क्या है? पोषक तत्वों का ढेर है। ये जो आपका मस्तिष्क जो काम कर रहा है, पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ये क्या है? आपका ज्ञान चेतना का भंडार है ना। और आपका जो बिहेवियर है, जिस बिहेवियर से आप जी रहे हैं, आप पूरा जीवन जिएंगे
वो आपको समाज से मिला है, आप देख देख के सीखे हैं, है ना। तो आप दो तरह से जी सकते हैं करियर के रूप में। तो आपको जो भी अपना दिल कहता है कि आपको अगर साइंटिस्ट बनना है तो आप विज्ञान पढ़िए, दिल कहता है कि बिजनेस खड़ा करना है तो बिजनेस के ढेर सारे बुक आते हैं वो पढ़िए, पॉलिटिक्स में जाना है तो पॉलिटिक्स का किताब पढ़िए। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बीमारी कौन सा है, इलाज आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए। तो एज ए कैरियर गाइडेंस जो है मतलब कि बहुत कम समय में आपको मैं कुछ ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, जितना आप समझ पाए काफी है ना। ध्यान दीजिए, हमारा एक यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल द की टू सक्सेस। नवादा में आपका नवादा का फर्स्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट, यानी पुराने ढंग से जो कोचिंग सेंटर चल रहे थे या सरकारी स्कूल चल रहे थे, सभी में इनोवेशन का जरूरत है, क्योंकि सभी का सभी कोचिंग सेंटर और पुराने संस्थान जो है वो आपका अंग्रेज के नियम पे चल रहे हैं, बहुत थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन आज जो बेरोजगारी इस तरह से बढ़ रही है तो इनोवेशन यानी कुछ नयापन का जरूरत है। तो मैंने जो है नवादा का फर्स्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट द की टू सक्सेस का स्थापना किया है। द की टू सक्सेस यानी कि सफलता की चाबी, है ना। इसको स्थापित करने के लिए मैंने ढेर सारा अध्यात्म पढ़ा, ढेर सारे बिजनेस बुक पढ़ा, आपका ग्रेजुएशन तक का पूरा साइंस पूरा पढ़ा, कोर्स पूरा किया, और उसके बाद जो आपका 2014 से जो आपका हमेशा पढ़ा रहे थे, तब जाकर इनोवेटिव आपका चालू किए हैं। तो वहां से आपको एक जो मेरा और चैनल है अपना मोटिवेशन होम, तो वहां से आपको और आपका यूट्यूब चैनल से दोनों से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, करियर गाइडेंस मिल सकता है। देखिए आपका डेल कार्नेगी जो है अमेरिका के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। एक औरत जब उसका सेमिनार देखी और उसके बाद उससे बोली साहब बहुत बढ़िया मोटिवेट करते हैं, जब आप बोलते हैं तो शरीर में बिजली दौड़ने लगती है, लगता है कुछ ना कुछ कर ही देंगे, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो बिजली डाउन हो जाता है, बैटरी डाउन। तो डेल कार्नेगी ने कहा था कि क्या अगर आपको एक दिन मस्त खाना भरपेट खिला दें उससे जिंदगी भर ऊर्जा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आप एक दिन नहा लीजिएगा पर जीवन भर स्वस्थ रहिएगा क्या? तो जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज नहाना पड़ता है, बढ़िया बॉडी मेंटेन रखने के लिए, पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम चलाने के लिए रोज खाना पड़ता है ना। तो इसी तरह से जीवन में ऊर्जान्वित रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए और बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी फील्ड का लक्ष्य हो, बताए ना, दुनिया में हर बीमारी का इलाज उपलब्ध है। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरी पानी बैठ, जो भौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो आप जो है अपने दिल का आवाज सुनिए, अगर वो बोलता है कि कुछ बनना है तो बनिए, नहीं तो आप माता पिता गुरु का बात आंख मूंद के मान सकते हैं। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। आप अपना सपना खुद बना लें अगर दिमाग जिंदा हो गया पढ़ते पढ़ते, तो अगर नहीं जिंदा हुआ है तो माता पिता और गुरु का सपना पूरा करके आप मर जाए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन क्या है? गौतम बुद्ध से पूछा था उसका फेवरेट शिष्य आनंद कि बताइए आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गया है, मतलब आप पूरा प्रकृति चक्र समझ गए हैं, हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है, तो आप बताइए जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ? तो उन्होंने कहा था कि सपना देखने और पूरा करने के लिए आपको 60 से 70 साल टाइम मिला है। बात समझे? सपना देखने और उसको पूरा करने के लिए आपको 60 से 70 साल टाइम मिला है। अगर इस टाइम का आप सही यूज करते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, करियर आपका मिल जाएगा, और अगर नहीं यूज कर पाते हैं तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। आपके लिए देखिए, शादी किस लड़की से करें 10 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन भी हो सकता है ना, आपका लेवल क्या है उसके हिसाब से। आप क्या खाना खाएंगे 100 ऑप्शन है, मेनू चार्ट मिलता है ना होटल में, क्या दे आपको, लेकिन जीवन का क्या कोई ऑप्शन है? हैव यू एनी ऑप्शन ऑफ योर लाइफ? नो। जीवन सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर आपका ये व्यर्थ हो गया तो आपका पैदा होना बेकार हो जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि सारे लड़के जो भी मतलब हमारे कॉन्टेक्ट में और आज जो हमारे सभापति सभी मतलब आए हैं, तो आपको जो भी यहाँ से मिला है उस पर अमल करें। अच्छी बातें आपको दीवार पे लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ और मतलब महान लोगों से सुनने के लिए मिल जाएगा। सुनने से कुछ होता है नहीं, अच्छी बातें अच्छे विचार पे चलने से हमारा अच्छा जीवन का निर्माण होता है। तो जब तक आप लोग चलेंगे नहीं और अच्छा करियर बनाएंगे नहीं, आपके जीवन विकास नहीं होगा। ठीक है? तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप मैट्रिक पास हैं, तो आप मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए और आपका पीएचडी, इस तरह से जो है नॉन टेक्निकल डिग्री का सिलेबस बना हुआ है। फिर आपका मैट्रिक के बाद जो पॉलिटेक्निक है ना, पैरामेडिकल, आईआईटी, फिर आपका बीटेक, बी है ना, फिर आपका एमबीए, इस तरह से ढेर सारे टेक्निकल कोर्स बने हैं।
तो टेक्निकल कोर्स में जो महंगा खर्चा लगता है, बड़े शहर में जाना पड़ेगा, लेकिन नॉन टेक्निकल कोर्स जो है वो आप सिंपली कर सकते हैं। सबसे बड़ी देखिए आपका जो 21वीं सदी का जो खोज है हमारा इंटरनेट 4G, वो सबसे बड़ी खोज है। बोलो क्यों? क्योंकि देखिए जो पतंजलि बुक जो आपका पतंजलि समझते हैं ना, तो पाणिनि जो संस्कृत के जो आपके रचनाकार थे पाणिनि, उनको उतना फेम नहीं मिला था। पतंजलि जो थे उनको उतना फेम नहीं मिला जितना कि उसका बुक पढ़ के बाबा रामदेव को मिल गया है। बात समझा? तो आज डिजिटली टेक्नोलॉजी हो जाने की वजह से जरा सोचिए, हम अकेले अगर रूम में किसी को समझाते अपने छोटे भाई बहन को या किसी शिष्य शिष्या को, आप लोग सब समझते नहीं, लेकिन ये वीडियो अगर यूट्यूब पे चढ़ेगा तो सब समझ जैसा दिखेगा कि नहीं? तो डिजिटली टेक्नोलॉजी की वजह से जो है आज कम समय में आप ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं और बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं। बात समझे? हर आदमी को लगता है ना कि मेरे गांव से कोई बिजनेसमैन नहीं है, मेरे गांव से कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। पहली बार जब राजनीति में हिलेंगे या बिजनेस में हिलेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहेंगे तो मेरा मजाक उड़ेगा, क्योंकि पूरा गांव में जो है सिंपल जॉब चाहिए, सिंपल खेती चाहिए, सिंपल लाइफ चाहिए। बड़ा सपना देखेंगे मेरा मजाक उड़ेगा। जरा सोचिए, आपको कितना आदमी जानता है? एक पेज लीजिए आप और पूछिए, चाची आप हमको जानते हैं? हमको जानते हैं। इस तरह से अगर आपका लिस्ट जो है 500 प्लस हो जाएगा, हमसे मिल लीजिएगा। कभी भी आपका जो जान पहचान के लोग आपको 500 से 1000 से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दुनिया में 800 करोड़ लोग जी रहे हैं और सभी लोगों को आपका इंतजार है। आपको प्रकृति ने किसी खास उद्देश्य से भेजा है। आप उस उद्देश्य को खोजिए, अपने दिल का बात, माता पिता गुरु का बात मानिए, और पूरी दुनिया जो 800 करोड़ जो लोगों का संख्या है वो आपका इंतजार कर रहा है डिजिटली माध्यम से, फिजिकली माध्यम से, कि कोई आए और कुछ बड़ा करके जाए। बात समझे? अमर होना मतलब ये नहीं होता है कि सब दिन जिंदा रहना। 60-70 साल जो टाइम होता है ना, उसी में कुछ इतना बड़ा कर जाना कि लोग आपको कभी भूले। महात्मा गांधी के मौसा का नाम तो बता सकता है? एनीबॉडी? हमारे शिक्षक भाई कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसका मौसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा क्यों फेमस होता? महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा किया है कि हम लोग उसको जानते हैं। उनके चाची का नाम है ना? तो बढ़िया करियर जब आपको मिलेगा और अपने जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करेंगे, जरूरत क्या है? हमें किताब से बात करना होगा। लोग किताब पढ़ते हैं मम्मी को दिखाने के लिए। मम्मी जब आई, किताब जो चालू हो गया पढ़ने के लिए, अब मम्मी गई, बस स्मार्टफोन चालू हो गया। तो ये जो आप लग रहे हैं ना, देखिए हमारा माइंड जो 2 भाग में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। हमें लगता है कि हमने अपने गार्जियन को, टीचर को या बड़े भैया को, जो भी गार्जियन टाइप होते हैं, उनको ठगा है। सच क्या है? सच सो देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपने जो है सिर्फ हमें दिखाने के लिए कोई भी किताब आगे रखा था, ये आप स्मार्टफोन कर रहे थे, है ना? ये बात आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है। जब हम लोग जगे हुए हैं तो कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, 10%। लेकिन 90% कंट्रोल जो बॉडी का है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका सब कुछ देख रहा है, A to Z चीज में रिकॉर्ड है। बचपन से लेकर के जब तक आप मतलब पूरा जीवन जो होता है आपका, सब कुछ का रिकॉर्डिंग है। और इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो है आपके अंदर सारी विचार आते हैं, है ना? तो मान लीजिए कि आपने जो है हमको बोला, हाँ सर हम 10 घंटा पढ़ के आए हैं, आप हमको टॉपर बना दीजिएगा। बोले हाँ बना देंगे। और आपने 10 घंटा क्या है, लापरवाही में बिताया है। ये बात मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं कि नहीं? लेकिन जब आपको हम बड़ा टारगेट देंगे 15 घंटे का, 20 घंटे का, तो आपका दिमाग आप ही को बोलेगा अंदर से, अरे बे तुम तो ये नहीं कर पाया, 10 घंटा का 15 घंटा का होगा, ऐसा करो। विनय सर को बदनाम कर देते, बोला इनको मोटिवेट करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है। कहाँ कुछ हुआ? 10 घंटा पढ़े थे, टॉपर नहीं बने। सच क्या है आप जानते हैं? आपका मस्तिष्क जानता है। लापरवाही आपके अंदर था। लेकिन एक ही बार अगर आप हिमालय पे चढ़ने का सपना देखते हैं, चढ़ पाओगे? नहीं। जो आदमी गांव का पहाड़ी नहीं चढ़ पाता है, वो आपका हिमालय चढ़ पाएगा एक ही बार में? नहीं। तो आपके अंदर जो है बढ़िया गाइडेंस, बढ़िया करियर के लिए छोटा छोटा चीज चाहिए। अगर आप एनर्जेटिक हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो आप जीवन के किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं, है ना? कैसे? ध्यान दीजिए। अगर आपको हम कुछ बोले, छोटा छोटा उद्देश्य बनाइए कि आज जो है मुझे 5 मिनट पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना है। मोबाइल फ्लाइट मोड रहेगा, रूम में अकेले पैक रहेंगे, पूरी दुनिया से नाता खत्म, सिर्फ किताब से बात करेंगे। तो अगर आप 5 मिनट पढ़ते हैं तो 5 मिनट में आप कुछ सीख जाएंगे। तो आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि नहीं, 5 मिनट का जो टारगेट लिए थे वो हमने पूरा किया है। तो आपके बॉडी में जो है डोपामाइन हार्मोन निकलेगा, ठीक है? और जो आप चीट कर रहे थे उस समय आपके बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन निकल रहा है। ये दोनों हार्मोन पे जब रिसर्च हुआ तो बढ़िया वैज्ञानिक का जब बीवी डिलीवरी पे थी तो उससे कैलकुलेशन करवाया गया, नहीं कर पाया,
बहुत बढ़िया बढ़िया चीज पूछा गया, सिंपल फैक्ट नहीं बता पाया। यानी अगर आप तनाव में है, कष्ट में है, अंदर कार्टिसोल हार्मोन निकल रहा है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जो छोटा टारगेट पूरा किए, अंदर से खुशी मिला, तो समझ में डोपामाइन निकला, आप खुश हो जाएंगे। तो आपको लगेगा जब मैं 5 मिनट का प्रोजेक्ट पूरा कर सकता हूँ तो 6 मिनट में पूरा कर लेंगे। तो आप 6 मिनट में पूरा कीजिएगा। इस तरह से आपके पास लंबा लिस्ट होना चाहिए कि पहले मुझे ये थ्योरम याद करना है, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। इस तरह से अगर आपने 1 महीना 1 साल बिताया तो आपको किसी और से कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद जो है रोज बेहतर होकर जाएंगे और एक दिन आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी भी फील्ड में एकदम टॉप पे जा सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो हमें जो है लगता है कि अपने गार्जियन को, भाई बहन को, गार्जियन किसी को ठग रहे हैं, ठगते खुद को हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ देख रहा है। वो आपको अंदर से पावर देगा नहीं देगा। आज हमारा विज्ञान तरक्की कर लिया है, टेक्नोलॉजी पूरा हाई लेवल पे है, दूसरा ग्रह पे जाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस समय आपका पहले जमाना में जब किसी आदमी का हड्डी टूटता था, कैसे टूटता था? सिंपल जो आदमी उसको खाली दोनों तरफ जो है लकड़ी जोड़ करके बांध देता था, ऑटोमेटिकली जुड़ जाता था। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसी को हम लोग आत्मा कह सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं, प्रकृति चक्र कह सकते हैं, है ना? उसके पास बहुत पावर है और जो भी चाहे वो सब कुछ आपको दे सकता है। बात समझे? कबीरदास जब इस बात को समझ गए थे तो उन्होंने कहा था, भगवान जो है वो आपका मंदिर में, मस्जिद में नहीं मिलेगा, है ना? आपका जो विश्वास है कि हम क्या कर पाएंगे, कैरियर बना पाएंगे, उसी पर सब कुछ मिलेगा। तो देखिए कबीरदास ने क्या कहा था, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, पावर हाउस ऑफ आपका एनर्जी, वो आपके अंदर ही है, सब कुछ देख रहा है और उसी के अनुसार सब कुछ होगा आपका, है ना? और आपका देखिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि क्यों तू मुझे ढूंढता है मंदिर में, मस्जिद में, मैं कहीं बाहर नहीं तेरे आसपास हूँ। क्यों मुझे तू ढूंढता है, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में, मैं कहीं बाहर नहीं तेरे आसपास हूँ। तू अपने अंदर झांक के देख, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हो, तेरा विश्वास हो। तो पूरे हमसे पहले जो आपका सर और इधर जो सर थे, सबने आपको मोटिवेट किया और आप सब कुछ समझ गए होंगे कि शिक्षा के बिना तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है ना? शिक्षा जीवन की रीढ़ है। अगर किसी आदमी का रीढ़ का हड्डी टूट जाए, दौड़ सकता है क्या? चल सकता है क्या? नहीं ना। तो शिक्षा जीवन की रीढ़ है और शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। जिस दिन आपका दिमाग जिंदा होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा ना, तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। बात समझे? सोचिए, आज से पहले जब नरेंद्र मोदी छोटा छोटा बच्चे के रूप में होंगे और मम्मी को पहली बार बोलोगे, मम्मी मुझे पीएम बनना है, गांव वाला हंसा होगा कि नहीं? पक्का हंसा होगा। उसकी मम्मी भी दिल पड़ती होगी, उसको भी यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन बना कि नहीं? तो जब आप बड़े सपने देखिएगा बड़ा कुछ करने के लिए, तो लोग हंसेंगे, है ना? जीवन में आगे बढ़ने का एकदम सिंपल फंडा है। गौतम बुद्ध के अनुसार सबसे पहले जो है जीवन को बता दिए क्या है, सपना देखने और उसको पूरा करने लगा देना है ना। हाँ, उसके लिए टाइम मिला आपको, आपका 60-70 साल नहीं कर पाए तो गया जीवन काम से आपका, है ना? तो पहले जो है आपका सफलता पाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए आपको सपना देखना पड़ेगा कि सर जो है हमको विज्ञान से प्यार है, हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। बोलेगा हमको पॉलिटिक्स से प्यार है, राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं। तो सर हमको बिजनेस से प्यार है, खूब पैसा कमाना है, अमीर बनना है ना? बिजनेस से प्यार है। तो आपको जिस चीज से प्यार है वो दिल आपको जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतने लड़कियां किसी बार नहीं जानता किसको किससे प्यार है, लेकिन किसी न किसी विषय से आपको प्यार होगा और उसकी बात को पढ़िए, एक्सपर्ट बनिए और उस पर टॉप कर जाइए, है ना? समझ में आया आप लोगों को? तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सर्टिफिकेट लाना, सिर्फ नौकरी पर करना नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना, और दिमाग को जिंदा करने के लिए आपका मुख्य रूप से मेरे हिसाब से 2 चीज, ऐसे सारे किताब जो है विज्ञान, आपका देखिए ज्योग्राफी वो भी एक विज्ञान ही है, आपका हिस्ट्री वो भी एक विज्ञान ही है ना? तो उसको बांट दिया गया आज के नाम पे, अलग बात है, लेकिन सब विज्ञान ही है आपका। तो विज्ञान और अध्यात्म, देखिए पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो सिर्फ 2 चीजों से बना है। आपका एक वस्तु जो दिखाई देता है, आप भी वस्तु है, हम भी वस्तु है, सही बात है। लेकिन दुनिया में सारा काम कौन करता है? क्या वस्तु करता है कि एनर्जी? आपके घर में आपने किसी को मरते हुए देखा होगा, तो जब आदमी मर जाता है उसका बॉडी रहता है ना, उसका दिमाग, आंख, कान, सारे बॉडी पार्ट्स रहते हैं। क्या वो काम करता है? उससे गायब क्या हो गया? एनर्जी, है ना? देखिए अभी जो हम बोल रहे हैं तो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रहा है वो साउंड
एनर्जी के रूप में क्या दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, लेकिन माइक के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से स्पीकर में जा रहा है और वहां से आप उसको सुन पा रहे हैं। आपका जो बल्ब जल रहा है, क्या आप जला रहे हैं इसको? इसके पीछे एनर्जी का हाथ है। आपका तुरंत आपका फोन आता है, उधर से डायल किया, इधर तो हेलो जी, हाँ सुन रहे हैं, तो सब्जी लगाइएगा, आलू खत्म हो गया है ना। तो ये सारा काम एनर्जी ही करता है। ये बल्ब जल रहा है, हम बोल रहे हैं, बॉडी के अंदर एटीपी घट रहा है आपका, है ना, आपका जलीय विघटन हो रहा है, प्यास लग रहा है आपको बोलने के बाद, है कि नहीं? तो सारा काम एनर्जी करता है। एनर्जी का पूरा अध्ययन जो है आपका साइंस भी करवाएगा और आपको अध्यात्म भी करवाएगा। अध्यात्म यानी कि आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, वेदांत, ये सारी चीजें, है ना। तो आप जो है एनर्जी को भी समझ सकते हैं कि एनर्जी कैसे काम करता है ना। और आपका वस्तु जो हम लोग सब बदनाम है। आप 60 से 70 साल के रूप में, वस्तु रूप में रहेंगे, फिर आप बदलेंगे किसमें? एनर्जी में। बहुत सारा आदमी लगता है ना कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। अरे बॉडी आपका अस्पताल में चल जाएगा, एनर्जी बाहर निकल जाएगा, बताओ स्वर्ग कौन जाएगा? कौन जाएगा स्वर्ग? जो भी करना है आपको जिंदा है, आपका 60-70 साल का टाइम जो मिला उसी में करना है। बात समझ रहे हैं आप लोग ना? हाँ, तो हमें जो है सफलता पाने के लिए आपका सिंपल स्टेप है, पहले सपना देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? अगर आपका दिमाग जिंदा है तो आपको सपना देखने से डर नहीं लगना चाहिए। आप अपने माता पिता, गुरु और अपने दिल का सुने, पड़ोसी का एकदम नहीं सुने, क्योंकि पड़ोसी आपको भटका देगा। ठीक है, दुनिया रेस में जी रही है, सब थोड़ा थोड़ा के लिए आप खुशी होते हैं, चलो पड़ोसी को पिछाड़ दिए, पड़ोसी एक गल्ला बनाया, हम 2 गल्ला बना दिए, खुश है रेस में, है ना। तो ऐसा नहीं करना, पहले आपको सपना देखना। क्या करना है? तो अगर आप सपना देख लिए, दूसरा आपका चीज आएगा, उस पर विश्वास करना। जैसे मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, इस बात में हम ही को भरोसा नहीं रहेगा तो मेरा मम्मी भरोसा करके बना देगी हमको? नहीं। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास चक्र काम करेगा। पहले आपका सपना देखिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए। 2 स्टेप हो गया ना। तीसरा है, जब आपको सपना, आपके पास सपना भी है, पूरा कर लेंगे, विश्वास भी है, तो आपके मार्केट में सारे भूत और आपके लोग सब अवेलेबल है और वो आपको मिल जाएगा। एकदम डेडिकेटेड हो जाइए अपने गोल के लिए, है ना, और आपको आपका गोल मिल जाएगा। अगर 3 चीज के बाद भी नहीं मिलता है, सपना देखे, विश्वास किए, 100% लगा दिए, फिर भी गोल नहीं मिला, तो आप अपने आप में इंप्रूव कीजिए। मैंने शुरुआत में ही कहा था, ना तो सारे शिक्षक पूर्ण है, ना स्टूडेंट पूर्ण है, पूरे 800 करोड़ लोग जो जी रहे हैं वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? सिर्फ प्रकृति चक्र। उसको समझिए और खुद को इंप्रूव कीजिए, वो ठीक से काम कर रहा है, ठीक ना। तो सिंपल स्टेप, सपना देखिए, विश्वास कीजिए, खुद को 100% लगा दीजिए और आपको पूरा होता है, ठीक है, नहीं होता है तो चेंज कीजिए, खुद के बदलाव कीजिए, सफलता आपको मिल जाएगा। ठीक है, समय बहुत कम है, हम जब बोलना शुरू करेंगे लगातार 12 घंटा हम ट्रेनिंग करते हैं, है ना। आपका ढेर सारा ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए आपका मोटिवेट करने के लिए, आपका हजारों प्लस ऑडियो बुक सुने हैं, है ना, अध्यात्म पढ़े, वेदांत वगैरह, गीता, कुरान सब पढ़े हैं। तो सबसे हमको यही समझ में आया कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तब जुड़ जाते हैं प्रकृति से और लगातार एनर्जी मिलते रहता है, बोलते रहेंगे। टाइम नहीं रहने के कारण जो है, मैं आपको संक्षेप में, नाम तो मेरा आप जान गए होंगे, मुख्य पेशा जो मेरा कोचिंग संचालन है ना। नवादा में आपका द की टू सक्सेस नाम से मेरा कोचिंग है, जिसका टैगलाइन है आपका नवादा का फर्स्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट। मुझे प्राचीन लोगों से नफरत नहीं है, उनके सोच से नफरत है, जो एक पैटर्न में जीना चाहते हैं, है ना। मैं उस पैटर्न को तोड़ करके कुछ नया करना चाहता हूँ, है ना। मेरा देखिए कोचिंग के पोस्टर सबसे नीचे लिखा हुआ है टारगेट, हाई स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बोर्ड टॉपर। बोर्ड टॉपर अभी तक निकाले नहीं है, जिला टॉपर भी नहीं निकाले हैं, हाई स्कूल टॉपर आपका 3-4 साल से आ रहा है, कभी 1, कभी 2, कभी 3। इस बार देखिए एग्जाम पड़ा है, क्या होता है, हमारा सपना पूरा होता है या नहीं। मैंने अपना गोल बनाया है कि 2025 तक मुझे बोर्ड टॉपर देना है। हम और हमारे जो भी टीचर भाई है सब मिल करके गहन अध्ययन करते हैं इसके लिए कि हमें बिना सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट कोचिंग संचालक है हम, तो बिना सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिए आपका सरकार से जुड़े हुए हमें टॉपर निकालना है ना। तो आपका, आप जानते होंगे अभी आपका रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, पावरफुल देश आपका अमेरिका है। क्यों है? जब वहां पे रिसर्च हुआ था ना, तो वहां पे लोगों के पास वोट था, सभी लोग जो है आपका भारत आए थे और यहाँ के अध्यात्म को पढ़े, सब कुछ जान गए, है ना। और सभी को अपने जीवन का उद्देश्य पता है कि मरने से पहले करना क्या है। तो जब रिसर्च हुआ था वहां पे, तो 2.5% लोगों के पास वोट था कि जीवन में मरने से पहले क्या क्या करना है, लिस्ट था, लंबा लिस्ट। तो आज जो अमेरिका उतना विकसित देश है, अगर यही सर्वे हम भारत में करें कि किन किन लोगों के पास जीवन जीने के लिए वोट है, तो हमें जो है 0 पॉइंट से भी नीचे आना पड़ेगा। बोलिए क्यों?
देखने के लोगों के पास लोग है, पड़ोसी को पीछे करना है, पड़ोसी बेटी शादी कर दिया तो अपना बेटी भी करवा लेना है, बेटी साइंटिस्ट बनना चाहती है ध्यान नहीं देना है, पड़ोसी को पीछा करना है। और इसी में जो है हमारा भारत पीछे है, विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। और बहुत दुख है मुझे, क्योंकि भारत जो है आपका विश्व गुरु था, उसका वजह था ऋषि मुनि का खोज। आज सारे विज्ञान कॉन्सेप्ट जो भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पश्चिमी देश जो है हमारे ही अध्यात्म को पढ़ करके अलग अलग एंगल से ट्राई करके दे रहे हैं। हमें लगता है विज्ञान टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, ऐसा नहीं है, हमारा अध्यात्म बहुत आगे था। आइंस्टीन जो है E बराबर mc स्क्वायर खोजने से पहले गीता 10 बार पढ़ा था। महात्मा गांधी फेमस होने से पहले जो है गीता को अपना बहन की तरह मानते थे, हमेशा एकदम दबा के रखते थे। जितना बड़ा फैसला लिए हुआ आपका पूरा भारत को चलाने में हमेशा गीता पढ़ के लिए है। तो भारत का अध्यात्म यानी भारत विश्व गुरु था और आज भी है और रहेगा। तो ये कैसे आज के लोग अध्यात्म को इग्नोर करने लगे। हम लोग को योगा कब पसंद आया? जब योग जो है ना उधर से पश्चिमी देश की तरफ से योगा बन के आया तब अच्छा लगने लगा। सारा चीज का खोज यही पे हुआ, ठीक है। रेडियो का खोज ना मार्कोनी किया है, वैसे पढ़े हुए जीकेजीएस में उसका खोज जगदीश चंद्र बसु किए थे। उसका दोस्त था मार्कोनी और फोन पे चुरा लिया था बात करके, है ना, समझे। तो सारी चीजें जो है मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है कि हमारे अध्यात्म को बहुत बदनाम किया गया। जो भी लोग यहाँ पे आए, आपका जो बाबा थोड़ा साम्राज्य था, तो कुछ लोगों को जो है भारतीय लोगों को तलवार के दम पे डराया, है ना, और गुलाम बना के रखा। लोगों के अंदर डर घुस गया है, लोग बड़ा सपना देखना नहीं चाहते हैं, बड़ा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लंबी पीढ़ी तक हमारा देश गुलाम रहा। जब अंग्रेज आया तो जो पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया और कहा कि भाई पढ़ना है, चाहे बेटा पढ़े चाहे बेटी पढ़े, लेकिन उसको मालिक नहीं बनना है, नौकर ही बनना है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम आपका लोड में चला गया और आज खुश है, विकसित है। सोचिए, हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे गीता पर रिसर्च होता है, पढ़ाया जाता है। हमारे देश में बैन है, नहीं पढ़ाया जाता, बैन नहीं है मतलब पढ़ाया नहीं जाता है। बात समझे? तो हमें अध्यात्म और विज्ञान की ओर लौटना होगा और प्रकृति चक्र को समझना होगा और माता पिता गुरु को सुनना होगा और जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाना है। आपका लास्ट में 3 लाइन के एग्जाम्पल से आपको समझा के, समय बहुत कम है ना, मेरा स्पीकर चलते रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका सर देखिए, नदी का एग्जाम्पल ये गड्ढा का। हम जो आपका मोबाइल और 1.5 GB का उदाहरण लेकर आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, 3 लाइन में आपका मोटिवेशन सुना, थोड़ा भी आपका महिला का चलेगा जी। ध्यान दीजिए, आपके पास मान लीजिए कि स्मार्टफोन है और उसमें 1.5 GB का इंटरनेट है, ठीक है, इसको जीवन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? हाँ, सभी लोग क्योंकि आप लोग जीवित हैं, कुछ दिन में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले वो दिन का 60 है ना, अभी हम लोग का टाइम है। ध्यान दीजिए, तो 3 तरह से जीवन को जिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई लड़का जो है उस 1.5 GB का उपयोग 12 बजे आपको पहले खत्म होता है ना, अगर आप नहीं यूज कीजिएगा 12 बजे आपको ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो अगर आप 1.5 GB जो डेटा आपके पास था और जो आपके पास समय था, उसमें आपने जो है गंदी गंदी फिल्में देखने में, है ना, फालतू फालतू का न्यूज देखने में और आपका झूठ का फोटो वायरल करने में, बेकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं, मैं सबको नाम नहीं बताना चाहूंगा, हमारी बहन जैसी यहाँ पर लड़कियां हैं और आपके शिष्य हैं, तो ध्यान दीजिए। तो आपका जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, अगर उसको आप प्रमोट करने में अपना 1.5 GB बिताते हैं, तो आपका 12 बजे रात बजने से पहले ही आपका 1.5 GB खत्म हो जाएगा और आपके दिमाग में क्या भरेगा? निगेटिविटी ना, सिर्फ निगेटिविटी भरेगा। दुनिया कितना खराब है, खाली बुराई भरा हुआ है। सच्चाई क्या है? आपने फोकस बुराई पे किया था, एक तरीका जीने का। दूसरा, अगर आपको पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा कर जाए कि माता पिता गुरु का नाम हो जाए, है ना, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए, तो आप जो है अच्छा किताब ऑडियो बुक सुनने में, बढ़िया कोर्स पढ़ने में उस 1.5 GB को बिताएंगे और बढ़िया मोटिवेशन पाएंगे। तो आप जो पॉजिटिव एनर्जी से लेस हो जाएंगे कि नहीं? ठीक है, 12 बजे रात के पहले आपका भी डेटा खत्म होगा, लेकिन आप जो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे और पहला जो नेगेटिव एनर्जी से भरा था, ठीक है। तीसरा तरीका, आपको पता ही नहीं 1.5 GB कैसे यूज करना है, स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता है, तो पड़ोसी को देख के चलाना है। तो देखा ये गाना हम भी यही बजाएंगे, वो बजाया ये गाना हम भी यही करेंगे, वो फोटो अपलोड किया हम भी करेंगे। तो देखते कि आप जिएगा तो 12 बजे रात की देखिए 3 चीज होगा।
जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरा 1.5 दिन बिताया था अपना, वो पूरा खुश रहेगा कि मुझे प्रकृति चक्र समझ में आया, जीवन समझ में आया, मेरा जीवन सफल हो गया है, सब कुछ पूरा करके जा रहे हैं। माता भी खुश, पिता भी खुश, गुरु भी खुश, तो खुशी होकर मर रहा है ना। स्टेटमेंट क्या बोलेगा कि वाह क्या जीवन मिला था, मजा आ गया, सब कुछ कर लिए, जा रहे हैं। और जो निगेटिविटी वाला रहेगा ना, वो आपका कार्टिसोल वो बोलेगा मेरा जिंदगी बेकार हो गया, बहुत सारे सपने बच गए, उसको पूरा करना था, नहीं कर पाए, रोका हुआ जाएगा। और उसको भी जाना है तब ना। और जिसको जीना नहीं आ रहा था, तो बोला हमको तल्ला बनाए थे, पड़ोसी 2 तल्ला बना दिया, नहीं बना पाए, जा रहे हैं। बात समझे? इस 3 तरह से लोग जीवन जी रहे हैं। आपको कौन सा चाहिए? पॉजिटिविटी वाला ना। तो आप जो है इंटरनेट पैसा देखिए, लोगों का कहना है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, अगर ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा अय्यासी करोगे, ज्यादा सामाजिक बुराइयां फैलाओगे। ऐसा नहीं है। आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कैटेलिस्ट के बारे में, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक समझते हैं ना? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को स्लो और फास्ट करने वाला। अगर आपके माता पिता गुरु ने आपको अच्छा संस्कार दिया है, आप अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लड़का या लड़की है, तो आपके पास पैसा आएगा ना, तो अच्छा ही बढ़ जाएगा। अगर आप निगेटिव एनर्जी से लेस हैं, घटिया समाज से आप हैं, माता पिता गुरु घटिया थे आपके, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जब पैसा आएगा तो आप समाज में बुराइयां ही बुराइयां फैलाएंगे। अब बताइए पैसा अच्छा है या बुरा है? पैसा सिर्फ के लिए ना अच्छा है ना बुरा है, उसका काम है पावर को बढ़ा देना। अब मेरा आवाज अगर मान लीजिए फटहा निकल रहा है, तो स्पीकर क्या करेगा? बढ़ा देगा ना। अब कोयल की तरह निकल रहा है, उसको भी बढ़ा देगा। स्पीकर खराब है क्या? नहीं, मेरा आवाज खराब है ना। लोग जो है वो हमेशा मिरर को साफ करते रहते हैं। मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, चेहरा अच्छा, अरे चेहरा को साफ करो यार। 10 वो मिरर बदल लीजिएगा, चेहरा बदलेगा। एक बार चेहरा पे काम कीजिए, मेरे जरूरत है। तो जीवन जैसा है वैसे ही रहेगा, प्रकृति चक्र वैसे ही रहेगा, सामाजिक बुराइयां वैसे ही रहेगा। बदलना खुद को ना। आप अपने दिल का सुनिए, दिल जो भी कहता है आपको करियर में करने के लिए, कोई भी काम बुरा नहीं है। ना ही मैं नौकरी की बुराई करता हूँ, ना ही मैं बिजनेस की, ना ही मैं पॉलिटिक्स की, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य था दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग दुनिया के किसी भी फील्ड में टॉप पे जाएगा। कि बटन पे रहेगा? टॉप पे ना, टॉप पे जाएगा। ठीक है, समय बहुत कम है, तो मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर को।